नहीं, देखिए, अगर 200 लोगों की वहाँ पर मौत हुई है दंगों में, तो ये कोई छोटी घटना नहीं है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है उसमें मणिपुर की घटना उसमें एक दाग की तरह देखी जाएगी, लेकिन इसको सिर्फ राजनीतिक तौर पर देखना उचित नहीं है। आप ये समझिए, हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की चर्चा कर रहे हैं, कितने लोग दिल्ली में बैठकर इसकी चर्चा करते थे। सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने के बाद ये क्रेडिट उनसे कोई छीन नहीं सकता है कि वाकई वो भारत का अभिन्न हिस्सा और वहाँ के लोग पूरी तरीके से यहाँ के संस्कृत में से पूर्वोत्तर को जितना कनेक्ट उन्होंने किया, वहाँ पर कैबिनेट करना, सब करना। और अब जरा थोड़ा सा अगर इसकी भौगोलिक परिस्थिति की और वहाँ की सामाजिक परिस्थिति जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। कुकी समुदाय वो पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, 10% एरिया ही है जिसमें टोटल मैतेई समाज रहता है, जबकि वो 60% के करीब है। और ये 90% हिस्सा उसमें कुकी समुदाय रहता है। और ये इस पर अवधेश जी चर्चा कर ही चुके हैं, तो उस पर मैं नहीं जाता कि क्या स्थितियां रही हैं, और अभी समीर जी ने भी बताया। लेकिन अभी पूर्णिमा जी ने जो कहा, प्याज या जूते, ये जो सब चीज़ें की, राजनीतिक तौर पर ये कहना अच्छा लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स में जाएंगे, और आपको ये देखना पड़ेगा किस तरीके से वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिशें लगातार चलती चली आ रही थी। उनको आप दोष दे सकते हैं, लेकिन उस दोष से अपने आप को झाड़ नहीं सकते। यहाँ एक बात ध्यान रखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वहाँ पर धर्मांतरण के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट में जितनी अपने लोगों की जान दी है, शहादत दी है, किसी और ने नहीं किया है। और नागालैंड में जब ये सब कुछ हो रहा, तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सबसे ज़्यादा कोई नाराज़ था, तो इसको ज़्यादा बेहतर समीर जी और अवधेश जी आपको बता पाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा असंतुष्ट थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था जो इतने दिनों में उन्होंने वहाँ पर सामाजिक समरसता के लिए काम किया, सब किया, वो सब नष्ट होता चला जा रहा, और ये बिल्कुल अलग तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश में इसकी अलग छवि जा रही है। एन वीरेंद्र सिंह को उस समय भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, लेकिन एन वीरेंद्र सिंह माने नहीं। अच्छा, वो जिस समुदाय से आते थे, जिस तरीके की बात करते थे, वहाँ पर और अनरेस्ट हो सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए? 2 बार उनके जाने के प्रयास हुए। मैं जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ, नोशन के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। चाहे आईबी रही हो, चाहे जो भी एजेंसीज थी, साफ साफ मना कर दिया है कि अभी आपके जाने से पहले कुछ चीज़ें हो जाएंगी। उस पर बहुत चर्चा करना, क्योंकि मैं आमतौर पर चर्चा इस तरह की करता नहीं करूँगा उस पर, इसलिए वो नहीं गए। तो नहीं गए तो ये उनका बिल्कुल अच्छा निर्णय था। मैं फिर कह रहा हूं, अब जो उन्होंने फैसला लिया है उसको जरा आप देखिए, कैसे सुविचरित रणनीति के तहत फैसला लिया गया। एन वीरेंद्र सिंह की जो बात हो रही है, इसमें आप देख लीजिए कि 17 विधायक बता ही दिया कि यहाँ पर आए थे, विपक्ष में बैठने को तैयार हो गए थे, और जब राज्यपाल वहाँ पर पहुंचे हैं अजय भल्ला, तो जब उनसे मिलने गए तो सिर्फ 20 विधायक मिलने पहुंचे, जबकि 31 विधायक सिर्फ भाजपा के हैं। इसका मतलब सरकार जाने वाली थी। तब एन वीरेंद्र सिंह को यह समझ में आया, अच्छा, वो जिद पर अड़े हुए थे कि हमें नहीं छोड़ना है। संघ चाहता था अब से 1 साल पहले ही वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए और चीज़ें अपने नियंत्रण में ली जाए, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वो करना संभव नहीं होता। क्योंकि मैं आपसे बता रहा हूँ और जिम्मेदारी के आधार पर कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें सार्वजनिक रूप से बयान नहीं की जा सकती, वहाँ पर वाकई भीषण नरसंहार हो जाता अगर ऐसी स्थितियाँ होती। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं गए। अब अगर आप देखें कि जो त्रयी गई है राज्यपालों की, चाहे ला गणेशन जो वो पहले मणिपुर में थे, वो आजकल नागालैंड में है। वो भारतीय जनता पार्टी के संघ के प्रचारक रहे, वो वहाँ पर है। जनरल वीके सिंह गए हैं मिजोरम में, और इस समय अजय भल्ला जो पूर्व होम सेक्रेटरी थे गए थे। अब कुकी समुदाय कहाँ पर? वो ग्रेटर जो मणिपुर की बात करते हैं, वो नागालैंड भी है, मिजोरम भी, वहाँ पर वो समुदाय फैला हुआ है। तो इस लिहाज से अब कंबाइंड तरीके से वहाँ पर काम होगा। और नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए कि केंद्र के साथ ही मिलकर काम करना पड़ता। सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत हैं। आपको याद होगा कि चाहे वो इसाक मुइबा ग्रुप हो, एनसीएन या खापलियांग ग्रुप हो, ये सब सशस्त्र सेना के साथ चलने वाले ग्रुप हैं। तो ये जो परिस्थिति है, ये आप दिल्ली, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र मत समझिए, बहुत अलग स्थिति है। और वहाँ पर जिस तरीके की चीज़ें आई और जिस तरीके का इंटेल आया, मैं प्रतीक्षा जी आपको बता रहा हूँ, बेहतर नहीं होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर बहुत सार्वजनिक तरीके से इस तरीके से बात की जाए, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो साजिश थी, जो आपके सामने आया, ये 1% भी नहीं आया है। ये पूरा का पूरा हिस्सा अलग करने की जो बहुत खतरनाक साजिश थी, उसको देर लगी। राजनीतिक तौर पे सवाल उठेंगे और उठने भी चाहिए। विपक्ष ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इसके पीछे जो साजिशें थी उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब ये जो हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है, लेकिन एन वीरेंद्र सिंह की जो विफलता है उसकी कीमत भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ रही है। लेकिन मुझे लगता है देर आया दुरुस्त आया। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।